भाजपा की शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को क्या दिया। सबसे पहले दिया है कर्ज 4 लाख करोड़ के पार, भ्रष्टाचार 50% के पार, बेरोजगारी 1 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और चारों तरफ हाहाकार, महंगाई की बड़ी मार। ये सारे बड़े गंभीर मुद्दे हैं। तो 18 साल में ये दिया है। महिलाओं के लिए तो उत्थान का काम नहीं कर रहे हैं। 1000 रुपये देके क्या कर रहे हैं। मामा जी ने तो बहुत लोगों को परेशान कर रखा है। इसी परेशानी का प्रतीक है कि कांग्रेस भोपाल के अंदर 7 सीटों में कम से कम 5 सीटें जीत रही है। 4 हजार करोड़ का उन्होंने कर्जा ले रखा है। जरूरी नहीं कि आप ही हनुमान भक्त हो। कमलनाथ सरकार आती है तो हम सब बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा। दक्षिण पश्चिम विधानसभा से हमारे साथ पीसी शर्मा के भतीजे मौजूद हैं। अधिवक्ता जी, कैसे देख रहे हैं कि आज पीसी शर्मा जी की जो तैयारियां हैं, कहां पर वो मजबूत हैं, कहां कमज़ोर हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भगवान दास जो प्रत्याशी बने, उनका कहना है कि हम 100% जीत रहे हैं और प्रदेश में सरकार भी हम बना रहे हैं। मैं सबसे पहले बात शुरू करना चाहूँगा कि 18 साल में भाजपा की शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को क्या दिया। सबसे पहले दिया है कर्ज 4 लाख करोड़ के पार, भ्रष्टाचार 50% के पार, बेरोजगारी 1 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और चारों तरफ हाहाकार, महंगाई की बड़ी मार। ये सारे बड़े गंभीर मुद्दे हैं। तो 18 साल में ये दिया है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी है, जो कि पल पल 50% बल्कि 60% से ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो एक यहाँ ये सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ में जो युवा है, यहाँ के पास आउट युवा है, वो मध्य प्रदेश में जहाँ भी थोड़ा बहुत भी पढ़ लिख लेते हैं तो रोज़गार के लिए या तो इंडिया में देखते हैं तो पूना, बेंगलोर, हैदराबाद ऐसे बड़ी सिटियों में जा रहे हैं और यहाँ रोज़गार बिल्कुल समाप्त हो गया है एक प्रकार से। तो आप देख लीजिए कि तनख्वाह बांटने के लिए भी अभी भी पिछले हर महीने जो है कर्ज लिया जा रहा है सतत रूप से। तो आप इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति, मेरे को तो ये भय हो रहा है कि ये सब चीज़ें कंटिन्यू रही हैं तो ये जो श्रीलंका की हालत हुई है वही हालत मध्य प्रदेश की ना हो, क्योंकि आपके पास इस भाजपा शिवराज सरकार के पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि जिसमें कि 4 लाख करोड़ का कर्जा किस आधार पर कैसे चुकाएंगे, बल्कि कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं। तो ये किस प्रकार की इनकी नीति रीति है, फाइनेंशियल नीति रीति है, जिसमें कि पूरे कर्ज में डुबा के मध्य प्रदेश को रखा हुआ है। और निश्चित रूप से मानिए, दुर्भाग्यवश बोलूँगा मैं, अगर ये सरकार किसी प्रकार से अगर आ जाती जिसकी मीलों दूर कोई संभावना नहीं दिख रही है, तो हमारे देश के, हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों को ये बड़े गंभीरता से सोचना होगा कि 4 लाख कोई करोड़ कोई बीजेपी के कार्यालय से या कोई किसी भाजपा के बड़े नेता से नहीं आएंगे। ये सब आप लोगों की गाड़ी कमाई से, ये कहीं पेट्रोल के माध्यम से, जो कि आप देख रहे हैं पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, जीएसटी इतनी ज़्यादा हो गई है, रजिस्ट्री जो होती है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं रजिस्ट्री का स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ती है तो वो है मध्य प्रदेश राज्य। तो ऐसी कई बड़े बड़े कर्जों के अंदर डूबा हुआ है ये। अच्छा शर्मा जी, एक चीज़ और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, मेरा साथ में आपसे पूछना है कि जब एक सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि जब 1.5 साल की सरकार रही तो जब जनता उनसे कुछ मांग जाती तो वो हाथ उठा के कमलनाथ कहते थे स्टेज से कि हमारे पास, हमारे खजाने में कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने ये बातों कहा और वो कह रहे हैं कि मैं आज के युवा को शिक्षा के लिए पैसे देता हूँ, आज लाडली योजना के तहत महिलाओं को पैसे देता हूँ, गैस सिलेंडर के दाम कम करता हूँ, तमाम इस प्रकार की बात करते हैं वो स्टेज से। ये पूरा का पूरा छलावा है। ये इनको 18 साल में बात करने की नौबत क्यों आई? सबसे पहले मूल प्रश्न ये कुल मिला के छलावा है। अगर इस टाइप की सब स्थिति होती, चुनाव के आखिरी 2 महीने 3 महीने में ये याद आ रहा है लाडली बहना योजना, 2-3 महीने में आप गैस के भाव कर रहे हो, ये सब कुछ भी नहीं, सब ये एक प्रकार का छल किया जा रहा है। जैसे ही गलती से अगर ये इनका छल पूरा होता है, अब इनके बहकावे में लोग आ जाते हैं, मध्य प्रदेश की दयनीय से दयनीय, बदतर से बदतर स्थिति होनी है। मैं तो बोल रहा हूँ, आप अपने बच्चों को देख लीजिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था है? जो सरकार आपको 18 साल में रोजगार भी और भ्रष्टाचार से भरपूर आपको राज्य दे रही है, उसका क्या गति होगी, क्या नीति होगी? तो ये शिवराज सरकार की देन है, जिसको कि पूरी जनता भाग चुकी। और पूरी जनता, आप ये मान के चलिए, यहाँ जनता ने मन बना लिया है। यहाँ
जनता वर्सेस बीजेपी लड़ाई हो रही है। अब ये कोई प्रत्याशी की लड़ाई नहीं है, यहाँ की जनता का पूरा मन बदल लिया है। और जनता खुद चाह रही कि भ्रष्टाचार, महंगाई, दुराचार, महिलाओं के प्रति अत्याचार, सारी चीज़ से मुक्ति चाहती है। तो निश्चित रूप से मानिए कि 17 तारीख को भरपूर तादाद में जहाँ भी पूरे मध्य प्रदेश राज्य में देखेंगे तो आदरणीय कमलनाथ जी के नाम पे पंजे पर के मुहर पर बटन लगेगी। और कमलनाथ जी पूरी ताकत से, मेरे को लगता है जिस तरीके के अंडर करंट पूरे मध्य प्रदेश से मेरे को सुनाई दे रहे हैं, ये 150-150 सीटों ऐसा तो नहीं आप कांग्रेस के हैं इसलिए आप कांग्रेस की तारीफ करें? नहीं, ये जो मैंने जितनी भी बातें करी हैं, क्या आप मेरी इस बात को नकारेंगे कि कर्ज 4 लाख करोड़ के पार है? हम मानते हैं। ये मानते हैं तो इसकी भरपाई कैसे होगी? आप इस चीज़ का भी लोगों को बताइए कि कर कैसे करेगी सरकार अगर आ जाती है। और अभी भी ये बात भी आप मान रहे होंगे कि अभी सैलरी जो पिछले महीने की बटी है वो कैसे बटी है, तो इस सरकार से क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं? लाडली बहना योजना एक प्रकार से मैं इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के हिसाब से ड्राइवरी बोलूँगा। महिलाओं के लिए कोई उत्थान का काम नहीं कर रहे हैं। 1000 रुपये दे के क्या कर रहे हैं? आप बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, आप देख रहे हैं कि व्यापम घोटाले में जब व्यापम घोटाला सामने आया, शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है और उन्हें इज्जत मिल जाती है। और उनके जो साथ में जो लोग उन्हें वो आज भी जेल काट रहे हैं, जो कि पैसे देने वाले और लेने वाले, वो कौन लोग थे जो आज तक पकड़े नहीं गए और व्यापम घोटाला हो जाता है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का नाम हट जाता है? ये देखिए, ये जो व्यापम घोटाले के प्रकरण है, ये सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अभी बहुत सारे प्रकरणों में चार्जशीट फाइल नहीं है। आप भोपाल में जाके देख लें, कई प्रकरणों में, कई अभियुक्तों में, और इन लोगों की तानाशाही और शिवराज जी का कहो या बीजेपी के अन्य बड़े नेता का या संघ के कई नेताओं के नाम पे चार्जशीट। सुरेश सोनी जी के ड्राइवर का नाम था उसके अंदर FIR में। उमा भारती जी के किसी गरीब सदस्य का था, और छोटे मास्टर साहब, बड़े मास्टर साहब, वे सब बुद्धनी के लोगों के भी सबके नाम थे FIR में। ये किसके परिवार के सदस्य हैं, कहाँ के लोग हैं, किसी से निर्विवादी थे और किसके प्रभाव में आके इनके लोगों की व्यापम में हुई है, ये सारी चीज़ भी निर्विवादी है। अभी मैटर न्यायालय में लंबित है, मैं अधिवक्ता हूँ, तो इसके बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा बोलने का भी अधिकार नहीं है। और ये निश्चित मानिए कि न्यायालय जो है, अभी जो भी ट्रायल होगी उसमें न्यायालय के पास शक्ति है कि जो लोग छूट गए हैं अलग अलग प्रायोजनों से, उनको किसी भी टाइम अभियुक्त बना सकते। तो उस चीज़ से निश्चिंत रहिए, न्याय होगा मध्य प्रदेश की जनता के साथ, सो कीजिए जी। भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा के हम अंदर खड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता, पदाधिकारीगण और सदस्य भी खड़े हुए हैं। अब इस समय हम मुख्य कार्यालय पीसी शर्मा जी के यहाँ पर हैं। एक एक करके बात कर लेते हैं, क्या आज कांग्रेस का क्या माहौल है। लोग बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार बीजेपी की बनेगी, कांग्रेस कह रही है हमारी बनेगी, किसकी कितनी सीटें आएंगी ये मतदान के मतदाता के हाथ में है। 17 तारीख को चुनाव होगा। कैसे क्या नाम है आपका? हाजी तस्लीम खान। खान साहब, कैसे देख रहे हैं कि क्या माहौल है प्रदेश का और भोपाल का? मध्य प्रदेश और भोपाल के अंदर कांग्रेस की सरकार बननी है, क्योंकि मामा जी ने तो बहुत लोगों को परेशान कर रखा है। और पिछली बार भी ज्योतिराज सिंधिया के साथ जो लोग चले गए थे, वरना सरकार तो हमारी बनी थी। इस बार भी सरकार 150-160 सीटें हमारी आनी है प्रदेश में। और दक्षिण पश्चिम में पीसी शर्मा जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो हमेशा तत्पर जनता के साथ खड़े रहते हैं। दुख हो सुख हो, हमेशा रात को फ़ोन लगाओ 2 बजे तो फ़ोन उठाते हैं खुद डायरेक्ट, कोई उनका बंदा फ़ोन नहीं उठाता है। इसलिए 20 से 25 हज़ार से पीसी शर्मा जी चुनाव जीत चुके हैं। तो क्या आप कह रहे हैं इस बार फिर कोई सिंधिया की तरह तो नहीं चला जाएगा? क्यों जाएगा? आपकी सीटें ज़्यादा आई तो भाई अब कोई बेईमान बचा नहीं है ना कांग्रेस पार्टी के अंदर। अच्छा, हाँ, जो लोग जी बेईमान थे, अरे तो वो गए इसी वजह से हैं। शिवराज सिंह चौहान की जगह पर मोदी जी के चुनाव पर चेहरा लड़ा जा रहा है। तो शिवराज सिंह का चेहरा बचा कहाँ है मध्य प्रदेश के अंदर? शिवराज सिंह का चेहरा खत्म हो चुका है कि आज वो अपनी सीट पे बुधनी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बाकी कांग्रेस पे लड़ रही है राहुल गांधी या कमलनाथ? कमलनाथ जी और राहुल गांधी सब मिलकर चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। जी जी, क्या नाम है आपका? नसीम खान। जी खान साहब, आप बताइए, क्या आज जो भोपाल की व्यवस्थाएं 18 वर्ष के अंदर जो भाजपा सरकार है, क्या मूलभूत सुविधाएं जनता के हित के लिए जो पहुंचनी चाहिए वो पहुंच रही हैं? कोई जनता के हित का काम नहीं हुआ मध्य प्रदेश, भोपाल के अंदर खास तौर से।
बड़ी तरस है जनता, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, बड़े परेशान है। उसी परेशानी का प्रतीक है कि कांग्रेस भोपाल के अंदर 7 सीटों में कम से कम 5 सीटें जीत रही है। उसमें पीसी शर्मा जी पहले नंबर पर चुनाव जीत रहे हैं, कम से कम 25-30 हज़ार वोटों चुनाव जीतना पीसी शर्मा जी, क्योंकि काम है उनके, पूरे भोपाल के अंदर उन्होंने काम किया है। उसकी वजह से, कामों की वजह से पीसी शर्मा जी ज़्यादातर चुनाव जीता। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर हिंदुत्व कोई पार्टी है, सनातनी पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी है। उनके बारे में हिंदू और सनातनियों के लिए सिर्फ भाजपा सोचती है। तो क्या वो ही हिंदू हैं? हफ्ते में 6 बार उपवास, 5 बार उपवास रखते हैं और रात दिन पूजा पाठ में लगे रहते हैं। वो हिंदू नहीं है पीसी शर्मा, वही का हिंदू है क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग पीसी शर्मा भी तो हिंदू है। नहीं तो ये चुनाव के समय पे हिंदू मुस्लिम का गेम क्या होता है, आप खान साहब अच्छे से बता सकते हैं। मुस्लिम है वो तो बीजेपी का गोरा पीटने का आदत है, शुरू से यही आदत है। हिंदू मुस्लिम का राजनाथ का चुनाव जीतना चाहते हैं, ये अब नहीं चलेगा, कहीं से नहीं चलेगा। कांग्रेस देखिए 50-55 सीटों से सरकार बन रही है, तो बीजेपी भी जगह। क्या नाम है सर? जी अक्सर साहब, मेरा आपसे वही सवाल है कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड जब चुनाव आता है तो खेल देते हैं। क्या आज हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड है, क्या वास्तव में आज प्रदेश के अंदर या 5 राज्यों के अंदर ये फिट बैठ पाएगा भाजपा का? लोगों का ध्रुवीकरण करने के लिए किया जाता है। अब जनता इस चीज़ को समझ गई 18 साल में कि हिंदू करने से या मुस्लिम करने से हमको चाहिए विकास, है ना। अब धर्म के नाम पर आप कितने दिन राजनीति कर सकते हैं। इस देश में सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो सभी को चाहिए विकास, है ना, मूलभूत सुविधाएँ। अब आप सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को पोलराइज करके, ध्रुवीकरण करके 1 बार 2 बार तो सत्ता में आ गए, लेकिन अब पब्लिक चाहती महंगाई कम हो, बच्चों को पढ़ाई मिले, रोजगार मिले, उसके ऊपर बात करना चाहिए। विकास का जो ये कहते हैं कि अब की बार भाजपा सरकार हर बार आदमी को एक ही प्रलोभन देके या धर्म के नाम पे आप कब तक गुमराह कर सकते हैं। तो इस बार पब्लिक जो है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अब इनकी बातों में नहीं आने वाला है। अब वो जागरूक हो गया है, वो जानता है कि शिवराज सिंह या भाजपा का कोई रीज़न नहीं। 18 साल में कोई ऐसा बड़ा काम इन्होंने मध्य प्रदेश में करा नहीं जिसके लिए इनको दोबारा वो काम के उसके ऊपर उनको दोबारा सरकार में आए। कमलनाथ जी के पास में विज़न है, विकास है। राजनीति को धर्म से जोड़ने का कोई औचित्य ही नहीं। धर्म अलग चीज़ है, अपना अपना धर्म सब उसका पालन करते हैं। सरकार थोड़ी किसी को किसी का धर्म का पालन करा सकती है। हर आदमी अपने अपने धर्म का पालन, मैं मुसलमान हूँ, मैं मेरे धर्म का पालन करता हूँ, ये हिंदू है अपने धर्म का पालन करता हूँ। उसमें सरकार आने से क्या, सनातनी धर्म सनातनी धर्म तो सभी के लिए धर्म बराबर है ना। और भी लोग, हर धर्म के लोग जब इस देश में रहते हैं तो सब धर्मों की बात होना चाहिए। नहीं तो आप राम को मानते हैं? सबको मानते हैं, राम को भी मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं। हम हमारा, मैंने बोला ना, हमारी आस्था हमारे साथ है। वो कहते हैं कि आप लोग जय श्री राम के नारे भी नहीं लगाते। जय श्री राम के नारे हम क्यों लगाते? जय माता के नारे, जय भारत के नारे, भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाए। हमारी आस्था हमारे धर्म है ना, हम अपने धर्म को छोड़ के जय श्री राम के नारे नहीं लगाएंगे। हमसे कहो भारत माता की जय बोलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, बोलेंगे। हमसे कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो तो भी हम बोलेंगे। हम खुद सच्चे देशभक्त। आप उसको सिर्फ गुमराह करने के लिए, लोगों को ध्रुवीकरण कराने के लिए और सत्ता में वापस आने के लिए अब इस तरीके के प्रलोभन चलने वाले नहीं हैं। पब्लिक सब समझ गई है। 18 साल में महंगाई आपने कम करी है। आपने देखा कि साहब मध्य प्रदेश में लाडली योजना को लेकर पैसे बांटे जा रहे हैं महिलाओं को लेकर। योजना का भी एक वो है, मंत्र है। उनको मालूम है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, और क्योंकि महिलाएं घर चलाती हैं, महिला जैसा कहेंगे बच्चे से बाप लिया उसके हस्बैंड से, तो वो उसी को वोट दे देंगे। ये जो योजना 18 साल से क्यों नहीं लेके आए? हम कह रहे लाडली योजना में आप जो 1000-1500 रुपये की जो भीख दे रहे हैं जनता को, ये ना दे के महंगाई कम कर दीजिए, 500 रुपये का सिलेंडर कर दीजिए। अभी 2000 करोड़ और कर्जा ले रहे हैं। कर्जा तो लेंगे, जब फ्री में ही रेवड़ी बांटना है जेब से तो कोई बांटेगा नहीं। उनको मालूम ये इन्वेस्टमेंट है। 1000 रुपये 2000 रुपये महिलाओं को इन्वेस्ट करो, बाकी 10,000 रुपये जीजा जी की जेब में से, भाई की जेब में से, आदमी की जेब में से वापस निकाल लो। तो 10,000 हमसे महीने में आप ले लो, दुनिया भर के टैक्स और साहब वैसे खूब विकास तो अगर देखा जाए तो मेट्रो आ गया आपके यहाँ, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, ब्रिज बना दी है आपके शहर के अंदर। ये सब पहले भी मेट्रो बने हैं। दिल्ली जो है मेट्रो का शहर का
ब्रिज का फ्लाई ओवर का शहर है, ये सब भाजपा की कांग्रेस की राज में 70 साल से कांग्रेस सरकार चला रही है, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। जो 18 साल में ये तो प्रकृति का नियम है, विकास तो होता रहेगा। आप रहोगे जो भी ये रहेंगे, भाई ब्रिज लेके आ गए हैं तो इससे कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर दिया। ब्रिज तो बना है, पहले भी ब्रिज थे भोपाल में, 2 ब्रिज और आपने बना दिए, इसको विकास को लेकर विकास ये है कि आप कोई अच्छा इंडस्ट्रीज लाते, राजधानी है ना, राजधानी में आदमी बेरोजगार कहाँ जाएगा? कम से कम 2-4 इंडस्ट्री लेके आए। आपने जो है समिट मीट कराई थी, इतने इन्वेस्टर आ रहे हैं, इतने हज़ार करोड़ 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में हुआ है, वो सब कहाँ चला गया? कोई उद्योग लगा? चिकित्सक व्यवस्था को लेकर क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है हमारे प्रदेश और चिकित्सालय के नाम पे 1250 पे एक चिकित्सालय है, जहाँ पे भी पूरी फैकल्टी फुलफिल रही है ना, फैसिलिटी। हाँ 24 घंटे डॉक्टर वहाँ, हर फैकल्टी का स्पेशलिस्ट उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन 4 घंटे स्पेशलिस्ट रहता है, बाकी 8 घंटे तो इमरजेंसी में डॉक्टर बैठ के ड्यूटी कर। नगर निगम में कैसा हाल है? नगर निगम तो ठीक है, नगर निगम का काम तो वो अलग है। पति शर्मा जी तो कह रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार के बारे में हर जगह भ्रष्टाचार तो हर नगर निगम क्यों दे दो, पीएचई में भी देखो, शिक्षा में देखो, हर जगह। आज भाजपा में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ कमीशन दो, पैसा दो, जो काम चाहो वो काम करा जी। क्या नाम है जी आपका? महावीर सिंह। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम। अच्छा, तो कैसे दिख रहे हैं दक्षिण पश्चिम का क्या माहौल है इस समय? दक्षिण पश्चिम का एक नंबर माहौल। अच्छा। क्योंकि पीसी शर्मा जी ने दक्षिण पश्चिम जो विधायक बने, पीसी शर्मा जी का इतना बढ़िया है कि उन्होंने हर आदमी के साथ में दुख में सुख में मुसीबतों में साथ दिया है। कोई कार्यक्रम हो, कोई फोन भी कर दे तो वहाँ पर उपलब्ध होते हैं, हर काम का एक नंबर में जाता है। पर लेकिन उनका कहना है कि पी शर्मा रहे विधायक कुछ कार्य नहीं करवाए उन्होंने। गलत बोलते हैं। उन्होंने अभी आरोप लगा रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले भगवान दास जी जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी, उनका कहना है कि वल्लभ भवन 1.5 साल की सरकार में सिर्फ ठेकेदार और जो घूम माफिया हैं और जो शराब ठेकेदार हैं उनका अड्डा बन चुका था। इनके ज़माने में क्या बना है, 4 करोड़ का 4000 करोड़ का उन्होंने कर्जा ले रखा है, अभी हर महीने कर्जा ले रहे हैं। ये कहाँ जा रहा है पैसा, ये किस में लगा रहे हैं? उनने तो 15 साल में इतना करा था, तो आपने क्या किया है? जो 4.5 लाख करोड़ कर दिया है कर्जा, तो ये कहाँ गया पैसा? मतलब ये तो दूसरों को खुद को खाना है। क्या नाम है? राजकुमार। हिंदू मुस्लिम क्या है ये? आप बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, आप वकील भी हैं, कैसे दिख रहे हैं इसको? हिंदू मुस्लिम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक फोको झंडा है। हाँ। हमारे कमलनाथ जी ने हनुमान जी की मूर्ति बनाई तो उसको उन्होंने कहा कि बोले ये दिखावा करते हैं, जबकि हमारे कमलनाथ जी ने हनुमान जी के मूर्ति के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में फैला रखा कि हनुमान भक्त हैं। जरूरी नहीं कि आप ही हनुमान भक्त हो। मैं 40 साल से माता मंदिर और हनुमान जी के मंदिर में जाता हूँ और हर मंगलवार शनिवार को रोज पूजा करने जाता हूँ, क्योंकि मैं सनातनी नहीं हूँ। और धर्म के नाम पे अगर आप हमें बांटोगे तो हम नहीं समझेंगे। अब हम जागृत हो चुके हैं, हिंदू जागृत हो चुका है, मुस्लिम जागृत हो चुका है। किसी भी धर्म के नाम पे अब आप राजनीति नहीं कर सकते। आप बेरोजगारी दूर करो, आप भ्रष्टाचारी करते हो, आप महिलाओं का संरक्षण दो। ये लाडली लक्ष्मी भेजना योजना कमलनाथ जी लाए, उसकी इन्होंने कॉपी कर दी। ये कर्नाटक में चली, इन्होंने गैस सिलेंडर अब कमलनाथ जी ने 500 रुपये का करा है, 1100 रुपये से डर के मारे इन्होंने 200 रुपये कम करे। और बच्चों को 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक वो फीस देंगे। हमारे साथ बहन भी मौजूद हैं यहाँ पर। कैसे बहन जी दिख रहे हैं कि आज क्या स्थिति परिस्थितियाँ हैं? ये बार बार जिस प्रकार से बहनों के सम्मान, लड़कियों की और महिलाओं के सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बट इतना कहना क्या नाम क्या है आपका? कल्पना शुक्ला। हाँ। मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं कुछ नहीं चाहती है, चाहती हूँ कि जैसे कमलनाथ जी हम मतलब सरकारी जॉब देते थे, पेंशन योजना करते थे, तो हर घर के चूल्हे जलते थे। जैसे कि अभी कोरोना आया था, कोरोना के समय जितने प्राइवेट सेक्टर थे वो शायद कितने प्रॉब्लम में उन लोगों ने समय वो निकाला, पीरियड निकाला है ना। और जो भी मतलब कमलनाथ के थ्रू जो सरकारी जॉब पे जीते थे उन्हीं के चूल्हे जल रहे थे, वो जैसे भी जल रहे थे बट जल रहे थे।
हम लोगों के बच्चे हैं पढ़ लिखे बेरोजगार बैठे, प्राइवेट में कभी भी निकाल देते, उनको कोई 1 महीने की छुट्टी ले लो, कोई प्रॉब्लम आ गई, एक्सीडेंट कुछ हो गया तो वो निकाल देते सेक्टर से। ये सब कमलनाथ का नहीं है। कमलनाथ सरकार आती है तो हम सब बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी लाइफ बन जाएगी कहीं ना कहीं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको नौकरियां दी जाए, पेंशन योजना भी चालू रहे, क्योंकि हम लोग बुढ़ापे में क्या करेंगे, सब प्राइवेट सेक्टर रहेगा तो हम लोग तो माता पिता तो जीते जी मर जाएंगे ना, क्योंकि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो हम लोग नेताओं पे क्या भरोसा करेंगे, जनता पे क्या भरोसा करेंगे, कांग्रेस हो या जनता पार्टी हो। मैं चाहती हर घर में बच्चों को नौकरियां दी जाए, पढ़े लिखे बच्चे बैठे। हम माताओं कैसे पढ़ाते, मजबूरी करके पढ़ाते बच्चों को। हम समान वर्ग के हैं तो हम लोग मारे जाते हैं, हम लोग को कोई छूट नहीं है। आयुष्मान बनवाने जाओ, नहीं आप समान हो। हम लोग को गरीबी रेखा का कार्ड नहीं बनता, हम लोग कहीं कुछ, हम लोग ऊँचे समान वर्ग में तो हम लोग वही लेके बैठे रहे ना। हम महिलाएं बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि हम लोग को समाज का भी देखना। तो हमारे ये सब हमारे कमलनाथ जी जो मंत्री बनेंगे ये सब हम लोग को टेंशन फ्री हो जाएंगे। हम लोग उसमें हम लोग को काफ़ी। तो आपको लग रहा है प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं बनेंगे? नहीं, उनको बनना चाहिए। मैं कमलनाथ जी को आना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे पूरे परिवार में जितने भी सभी लोग जॉब पे हैं, सब पढ़ लेके किसी का पैसा नहीं लगा, कोई रिश्वत नहीं लगी, उनकी पढ़ाई के दम पे उनकी जॉब लगी। ठीक। आज हिंदू मुस्लिम की अगर बात की जाए तो पीसी शर्मा बहुत बड़े हिंदू धर्म और वो पूजा उपासना हर चीज़ मानते हैं, व्रत करते हैं, परंतु क्या वो सनातनी धर्म से जुड़े नहीं हैं? उनका ये भी एक साथ में प्रश्न है। काफ़ी मुस्लिम समुदाय के लोग उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चुनाव के समय पे हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जाता है, यह गलत है। यह एक तरह से सामाजिक बुराई है। इस सामाजिक बुराई को सरकारों को या फिर चुनाव आयोग को इसको रोकना चाहिए, इस पर रोक लगाना चाहिए। तमाम इस प्रकार की बातें उठाई हैं। देखना होगा चुनाव 17 तारीख को मतदाता मतदान करेंगे, जीत किसकी होगी ये भविष्य तय करेगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।